बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में नए वाहन खरीदारों को अब आरसी और रजिस्ट्रेशन में हो रही परेशानी से राहत मिलने वाली है और महीनों तक आरसी न देने वाले 51 डीलरों को नोटिस जारी कर दिया गया है, जबकि 28 एआरटीओ से जवाब मांग लिया गया है। तो साथ ही हर जिले में 3 फिटनेस सेंटर खोलने की प्रक्रिया तेजी से सुचारू कर दी गई है और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने परिवहन आयुक्त बीएन सिंह से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। परिवहन विभाग लगातार तमाम सेवाओं की मॉनिटरिंग कर रहा है। इसको लेकर तमाम डीलर पॉइंट पर रजिस्ट्रेशन को लेकर के तमाम कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। तमाम डीलर जो अनियमितता कर रहे थे, तमाम लोग परेशान कर रहे थे, आरसी 6-6 महीने नहीं दे रहे थे, उस पर भी एक्शन लिया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर मेरे साथ परिवहन आयुक्त बीएन सिंह जी हैं। मैं उनसे जानूँ सर, डीलरों पर कैसे कड़ा एक्शन किया जाएगा। धन्यवाद। देखिए, डीलर पूरी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण अंग है। एज पर रूल जब गाड़ी खरीदी जा रही है तो उससे पहले आरसी होनी चाहिए। लॉजिस्टिकल इश्यूज देख के शासन ने उनको 7 दिन का समय दिया है और ऐसी स्थिति में 7 दिन के अंदर आरसीज होनी चाहिए, मिल जानी चाहिए। सामान्यतः देखा जा रहा है, हमने वाहन के डिटेल्स चेक किए और चेक करने के बाद ये देखा कि बहुत से केसेज महीनों में भी आरसीज नहीं दी जा रही हैं। ये उचित नहीं है। शासन का स्पष्ट निर्देश है कि पूरी प्रक्रिया पब्लिक ओरिएंटेड होनी चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए। तो हमको इंश्योर करना है कि जब जनता ने जो वाहन खरीदने गए अपना पैसा दे दिया है तो जो कमिटेड टाइम है उसी में डिलीवरी भी आरसी की हो जाए और इस पार्ट को हम लोग पूरी तरह से इंश्योर करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दिए हैं। आगे आने वाले महीनों में आपको लगेगा कि ये जो महीनों का कुछ केसेस में कई महीने हो रहे हैं, ये सीमित होकर 7 दिन के अंदर ही होना चाहिए। इसका हम इस प्रक्रिया को प्रारंभ किए हैं। इसी के लिए अब हमने टॉप 51 वायलेटर्स को आइडेंटिफाई किया है। नियम के हिसाब से उनको शो कॉज नोटिस दिया है, 14 दिन का समय दिया है और यदि उनकी वो करेक्ट अपने आप को नहीं करते हैं और ये पाया जाता है कि वो लगातार कार्य गलत कर रहे हैं, आरसी होल्ड कर रहे हैं, बहुत से केसेस उन्होंने देखा ब्लैंक पेपर देके आरसी ले रहे हैं, ये उचित नहीं है, ये क्रिमिनल एक्ट है। तो यदि ये करेक्शन नहीं होता है तो उसमें निलंबन या निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी। और इसमें ये भी हम इंश्योर कर रहे हैं कि अभी तो 50 टॉप को लिया है और एक लखनऊ का अलग केस 51 है, क्योंकि उसमें 4-6 महीने का डिले हुआ था। लेकिन धीरे धीरे हम प्रदेश स्तर पे भी इसको ले जा रहे हैं और अपने एआरटीओस को हमने कह दिया है कि आप उनको मॉनिटर करना पड़ेगा। जिन एआरटीओस के स्तर पे ये ढिलाई हुई है, टॉप 50 वाले, उनमें से 28 को हमने शो कॉज नोटिस दिया है और बाकी एआरटीओ से अनुरोध किया है, उनसे निर्देश दिया है कि आप इस प्रक्रिया को, मॉनिटरिंग की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दें और जनता को अच्छा हल मिलना चाहिए। उनको आरसी समय के रूप में, समयबद्ध रूप में मिलना चाहिए। सर, तमाम शिकायतें ऐसी भी आती हैं, आप तक भी आ रही होंगी कि लोग हफ्तों उनका पैसा रखे रहते हैं, उनको रसीद भी नहीं काट के देते हैं, वाहन डिलीवरी दे देते हैं। पहले था कि डीलर पॉइंट से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वहीं चलेगा। आपने सख्ती करी और फायदा इसका मिलेगा लोगों को, लेकिन जो पैसा रखे रहते हैं इसकी शिकायत कैसे दूर होगी? 2 पार्ट में हम इस समस्या को हल इसका करना चाहते हैं। पहले तो आरसी के इशू को उठा रहे हैं और इसको देखें कि जल्दी से जल्दी इसका हल निकल जाए और ये सिस्टमेटाइज हो जाए और जो गवर्नमेंट का कमिटमेंट है, जो परिवहन विभाग का कमिटमेंट है, उसके हिसाब से बायर को आरसी मिलने लगे। दूसरा, जो आपने दूसरी बात कही पैसा होल्ड करने की, इसको भी एग्जामिनेशन हमने शुरू कर दिया है, इसको स्क्रूटनाइज कर रहे हैं। जरा डेटा एग्जामिन कर लें और फिर उसके बाद एप्रोप्रिएट एक्शन एज पर लॉ लेंगे, ये निश्चित रूप से लेंगे। सर, अभी आपके आने पहले जनवरी तक स्थिति क्या थी? ड्राइविंग लाइसेंस में 3-3, 4-4 महीने लगते थे। अब जो है स्थिति काफ़ी कुछ बेटर हुई, जो लोग बता रहे हैं, फीडबैक जो मिल रहा है। लेकिन क्या ये प्रक्रिया ऐसे चलती रहेगी, लोग हफ्ते भर में 10 दिन में लाइसेंस मिल जाएंगे? निश्चित रूप से हम प्रक्रिया में सुधार करने की सोच रहे हैं। हम चाहते हैं, परिवहन विभाग चाहता है कि प्रक्रिया में सुधार हो और जनता को कमिटमेंट के हिसाब से ड्राइविंग लाइसेंस मिले। तो आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे, अभी तो जो फेसलेस सर्विसेज हैं उसको कॉमन सर्विस सेंटर से भी करने की प्रक्रिया प्रारंभ है। उसमें जो टेक्निकल इश्यूज हैं उसको हम लोग जरा सा टैकल कर रहे हैं एनआईसी के साथ और सीएससी के साथ। वो टैकल हो जाएगा अगले कुछ दिनों में, तो ये समस्या और व्यापक स्तर पे हल होगी और लोगों को रिलीफ मिलेगी। वाहनों की फिटनेस को लेकर के तमाम लोग परेशान होते हैं, ऐसी तमाम शिकायतें आती हैं, इस पर आपकी किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, भारत सरकार की स्कीम है एटीएस की
और इस एटीएस में प्राइवेट सेक्टर को फिटनेस सेंटर्स खोलने का अनुमति दिया जा रहा है। प्रदेश के कई जगहों पे शुरुआत हो गई है और इसमें करीब 80-82 एप्लीकेशंस पड़ी थी जिनको प्रोसेस करके 5-6 जगह स्टार्ट हुआ है। जहाँ पे वैकेंसीज हैं बहुत जल्दी हम लोग इसको फिर से एडवर्टीजमेंट निकालने जा रहे हैं। मेरा विचार है कि जितने भी पात्र लोग हैं वो इसमें अप्लाई करें और फेयर तरीके से हम लोग एटीएस के लिए अनुमति देंगे। और एक बार एटीएस खुलता है तो उसके लिए जो भी पैरामीटर्स हैं उन्हीं पैरामीटर्स में उनको ऑपरेट करना पड़ेगा और ये सारे फिटनेस सेंटर्स ऑटोमेटेड होंगे, वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे, वेल मॉनिटर्ड होंगे और उन सबको रिलीफ जल्दी मिलेगी। इसलिए मेरा ये अनुरोध है कि जैसे ही हम एडवर्टीजमेंट अभी निकालेंगे, शीघ्र प्रक्रिया प्रारंभ है, कैलकुलेशन हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और जैसे प्रक्रिया प्रारंभ होगी आप सबको जो लोग पात्र लोग हैं उसमें अप्लाई करें। एक जिले में 3 फिटनेस सेंटर्स खुल सकते हैं। तो जिन जिलों में 3 फिटनेस सेंटर्स के लिए ऑलरेडी अप्लाई किए हैं उनको छोड़ के जिन जिलों में एप्लीकेशन नहीं है या जिन जिलों में कम है वहाँ पे हम पात्र लोगों से अनुरोध करेंगे कि वो अप्लाई करें। धन्यवाद। तो देखिए सरकार सीधा सा कहना, जो फिटनेस सेंटर जो दिक्कतें फिटनेस की हो रही हैं, एक एक जिले में अगर 3-3 फिटनेस सेंटर हो जाएं तो वहाँ लोग जरूर राहत मिलेंगे, भीड़ भी कम हो जाएगी कि एक ही जगह पर भी ARTO ऑफिस तक कुछ सीमित रहते हैं। लेकिन जो 3 सेंटर हो जाएंगे, दूसरा मॉनिटरिंग बेहतर होगी, कंप्यूटराइज सिस्टम होगा तो इससे भी लोगों को राहत मिलेगी। और दूसरी तरफ जो है जहाँ तक वाहनों के रजिस्ट्रेशन की बात है तो रजिस्ट्रेशन में जो पंजीकरण दिक्कत होती है उसको लेकर के मॉनिटरिंग चल रही है। 51 डीलरों पर एक्शन किया गया है और बाकी अन्य अगर कोई गड़बड़ी करेगा उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन रियाद के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ।